कप्तानगंज कस्बे में निर्दलीय प्रत्याशी दिग्विजय सिंह राणा ने किया जनसंपर्क। डोर टू डोर जनसंपर्क कर मांग रहे आशीर्वाद। पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री राणा निर्दल ही मैदान में दे रहे कड़ी टक्कर। वहीं एक तरफ ठंड का माहौल है, लेकिन जो है चुनावी सरगर्मियां तेज होती दिख रही हैं। श्री राणा की छवि कट्टर हिंदुत्व वाली है, इसलिए हिंदू वोटरों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। जनता की माने तो स्थानीय विधायक की मांग करती है, तो यह विधानसभा के अस्थायी निवासी भी हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार कप्तानगंज की कमान किसके हाथों में जाती है। मैं हूं अर्पित सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं इस समय मौजूद हूं कप्तानगंज विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद है कप्तानगंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी दिग्विजय सिंह राणा जी, जो कि करीब 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवा दे रहे थे और प्रदेश विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश मंत्री भी रहे, कई मंडलों के प्रभारी भी रहे। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिग्विजय सिंह राणा जी। आइए हम जानते हैं इनसे कि ये क्यों बीजेपी से नाराज होकर ये निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कप्तानगंज विधानसभा से उतरे हैं। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़। क्या आपके लोग ये नारा लगाते हैं कि सभी दलों में दलदल है, राणा भैया निर्दल है, इसका क्या मतलब है? निर्दल है तो निश्चित रूप से नारा तो यही लगेगा कि राणा भैया निर्दल है, उसमें निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, तो स्वाभाविक के लोग कहेंगे निर्दल है। आपके विकास के मुद्दे क्या हैं? विकास के मुद्दे जैसे सड़क बनवाना है। सड़क हमारे यहाँ टूटी हुई है 30-35 साल से, तो जैसे ये जनप्रतिनिधि चाहे सड़क बन सकती है, क्योंकि ये विधायक निधि से नहीं बनना होता है। PWD की सड़कें हैं और तमाम पूर्वांचल निधि है, PM तमाम निधि से सड़कें बनती हैं। तो इसमें सिर्फ विधायक का काम होता है, अगर विभाग में जाकर अधिकारियों से संपर्क कर लें तो निश्चित रूप से सड़क निर्माण हो सकता है। लेकिन लोग जातीय समीकरण पे, जात के आधार पे, पार्टी के आधार पे प्रलोभन देकर लोग चुन जाते हैं, इसलिए कोई विकास के मुद्दे काम नहीं करते। इसलिए मुझे निर्दल के रूप में चुनना है। क्या वजह रही? आप 20 सालों से सेवा दे रहे थे बीजेपी में, फिर अचानक आपको प्रत्याशी के रूप में उतरना पड़ा। क्या भाजपा ने काम नहीं किया? नहीं, भाजपा ने काम किया है, प्रत्याशी ने काम नहीं किया है। प्रत्याशी क्षेत्र से गायब रहे, प्रत्याशी के लोगों के बीच बड़ी नाराजगी है। तो मैं देखा कि एक यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है, तो 17-18 गाँव में मुस्लिमों की संख्या बहुसंख्यक है, वहाँ जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। तो अगर वो, मैं सोचा अगर कोई नेता नहीं था, उसके बाद इतना उत्पीड़न हिंदुओं का हो रहा था, तो पिपरार में एक भागवत होना था, वहाँ सामान आया, उसके बाद लोगों ने बंद करा दिया, नहीं होने पाया। तो ऐसी तमाम घटनाएं क्षेत्र में घटती रहती हैं, जिसका मैं सामना करता हूँ। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत के आऊँगा। ऐसे किसी व्यक्ति को अपने विधानसभा का भविष्य नहीं हाथ में जाने दूंगा जिससे मेरे हिंदुओं का उत्पीड़न हो। ये आपने SP साहब से गुहार भी लगाई है कि हमारे जान को खतरा है। अभी खुर्दा में काली जी के मंदिर को तोड़ा गया, तो वहाँ मैंने निर्माण करवाया, प्रशासन से लिया, बनवाया। जब निर्माण हुआ वहाँ भंडारा हुआ, भंडारे में जाना था, तो वहाँ के लोग कहे कि अगर भंडारे में जाएंगे तो वापस नहीं यहाँ से जाने दिया जाएगा। मैंने कप्तान साहब को भी इस बात की सूचना दी थी और CO साहब को, SO साहब को। CO साहब ने फ़ोन किया कि उसमें आप मत जाइए, तो मैंने कहा मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र में जा रहा हूँ, जिला पंचायत संसद की बात है, मैं कोई पाकिस्तान में नहीं जा रहा हूँ। और मैंने लास्ट में निर्णय लेना पड़ा, मैंने उनसे कहा कि उनको सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ गाँव में, जो होगा देखा जाएगा। तो चुनाव है, चुनाव समय है, लोग माहौल खराब करने के लिए चौराहों पे हमको सूचना मिली कि अगर मुस्लिम बहुसंख्यक गाँव में आप जाएंगे तो आप सब कोई भी घटना घट सकती है। तो मैंने कप्तान महोदय को सूचित कर दिया है, उनका काम है कि क्या व्यवस्था करते हैं। कि हमने कई लोगों क्षेत्र जनता का मूड जान रहे थे, तो लोगों ने कहा कि बार हमें स्थानीय विधायक चाहिए। तो अगर आप स्थानीय विधायक के रूप में चुने जाते हैं तो आपका कौन सा कार्य होगा जो जनता के हित में होगा? पहली बार देखिए, यहाँ सड़क से लोग बेहाल हैं, हमारे क्षेत्र की जनता जो है, ये गौवंश, जो छुट्टा गौवंश है, साढ़ खेतों को चल रहे हैं, उनसे परेशान है। चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा के लिए ऐसी छोटी छोटी समस्याएं बहुत हैं जो आज तक लोग उससे वंचित रहे। तो मैं इन मुद्दों पे सबसे पहले काम करूंगा कि अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करा। आप एक कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के नेता हैं, इसीलिए भाजपा को यहाँ से कुछ घाटे का सामना भी करना पड़ सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे?
नहीं, मैं भाजपा का घाटा कराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ और निश्चित रूप से 90% इस विधानसभा क्षेत्र में हिंदू हैं, उनके भरोसे लड़ रहा हूँ। मैं चुनाव जीत के आऊंगा। ठीक है।